नमस्कार, हल्लाबोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि हो गया महागठबंधन में सीटों का बंटवारा। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्लाबोल टीवी के संपादक दीपक सर। कांग्रेस अड़ी हुई थी कि हम नहीं झुकेंगे और कांग्रेस नहीं झुकी जी। कांग्रेस को 61 सीटें मिली हैं महागठबंधन में। तेजस्वी यादव को झुकना पड़ा है, कांग्रेस नहीं झुकी है, राहुल गांधी नहीं झुके हैं। सीटों पर सहमति बन गई है कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच। पहली लिस्ट जल्द आने जा रही है। महागठबंधन नहीं टूटा, महागठबंधन बच गया, महागठबंधन तार तार नहीं हुआ। 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आज कैंडिडेट लिस्ट का ऐलान होगा, थोड़ी देर में कैंडिडेट लिस्ट का ऐलान होगा। इसमें 28 से 30 कैंडिडेट का ऐलान तुरंत करने जा रही है कांग्रेस, जिन्हें तुरंत नॉमिनेशन दाखिल करना है। और जिन 61 सीटों पर सहमति बनी है कांग्रेस के लिए, जो 61 सीटें कांग्रेस को मिली है, उसमें वो तमाम सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस चाहती थी और बात बन गई है। महागठबंधन नहीं टूटा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि आप तो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, वीआईपी का क्या? मुकेश सहनी भी तो रूठे हुए हैं। तो मुकेश सहनी भी मान गए हैं 18 सीटों पर। मुकेश सहनी की पार्टी को 18 सीटें मिली हैं। 18 सीटों पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच डील फाइनल हो गई है। लेकिन 10+8 वाला कैंडिडेट्स, 10+8 वाला जो फॉर्मूला था वो नहीं चला है। वीआईपी को 18 सीटें मिली हैं, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी को, और इन 18 की 18 सीटों पर वीआईपी मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यह दबाव पर था राष्ट्रीय जनता दल का कि 18 सीटें आपको देंगे, उसमें से 10 सीटों पर हमारे कैंडिडेट को आपको प्रत्याशी बनाना होगा। लेकिन मुकेश सहनी इसके लिए नहीं मान रहे थे और मुकेश सहनी इसके लिए नहीं माने। 18 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को दी गई है और इन 18 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी का सिंबल होगा, तो मुकेश सहनी की पार्टी का प्रत्याशी भी होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह जो फैसला हुआ है इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि तेजस्वी यादव मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो गए। तेजस्वी यादव को पता चल चुका है कि कहां पीछे हटना है और कहां आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव दूल्हा थे, बाकी कांग्रेस और मुकेश सहनी तो बाराती हैं, तेजस्वी यादव दूल्हा थे। अगर तेजस्वी यादव अड़ जाते तो शादी रुक जाती। शादी रुक जाती मतलब महागठबंधन टूट जाता और चुनाव से पहले ही महागठबंधन की हार हो जाती। क्योंकि एनडीए में भी तमाम सिर फुटबॉल के बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा कैसे धमकी दे रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा धमकी दे रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है, शेरो शायरी कर रहे थे। सीटें मिल गई, देखिए एकदम खुशी खुशी कहा दिए कि एकदम महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, अब एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। तमाम शेरो शायरी पीछे चली गई, महुआ सीट उन्हें मिल गई है। तो यहां तक बात बढ़ गई थी कि कह दिया था अखिलेश सिंह ने, बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने, कि उपेंद्र कुशवाहा को आ जाना चाहिए महागठबंधन में। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा वहां सेट हो गए। तो जैसे नीतीश कुमार नाराज हुए तो नीतीश कुमार ने वो उन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जो जिन सीटों को चिराग पासवान को दे दिया गया था। 29 चिराग पासवान की 29 में से 6 सीटें छीन ली नीतीश कुमार ने। राजगीर सुरक्षित उनकी नालंदा की सीट थी, 2 बार से वहां से जदयू के विधायक थे। ज्योति जी पहले जीते थे, फिर इस बार कौशल किशोर वहां से जीते हुए थे, छीन ली। सोनबरसा सीट छीन ली और भी सारी एकमा छीन ली। कहां डरे? तो कुल मिलाकर के जिस तरह से एनडीए में तमाम सिर फुटबॉल के बावजूद एनडीए टूटा नहीं, उसी तरह से महागठबंधन लग रहा था कि अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा। लेकिन टूटते टूटते महागठबंधन बच गया। कांग्रेस को 61 सीटें मिल गई। 61 सीटों पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 18 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी और 18 सीटों पर उनका प्रत्याशी होगा, उनका सिंबल होगा। राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी नहीं होगा। तो सुना आपने, जैसे कि कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि क्या महागठबंधन टूट जाएगा, लेकिन अब इस चर्चा पे
पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और तेजस्वी यादव भी झुक गए हैं और कांग्रेस को भी अपनी मनपसंद सीट मिल गई है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।